साथियों, जो आपको चाहिए उसे आकर्षण के नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह कला आपके अंदर, हम सबके अंदर है, लेकिन कुछ ही लोग इसे जान पाते हैं और मनुष्य इससे अनजान ही रहते हैं। यदि आपने इस कला को जान लिया तो वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा। लेकिन कैसे? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हम हमेशा परेशान रहते हैं, क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और क्यों हम सफल नहीं हो पाते हैं, और क्यों हम हमेशा दुखी ही रहते हैं? आखिर क्यों? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इसे ठीक से समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम लोगों को इसे कैसे समझाया है। साथियों, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही परेशान था। उसके जीवन में दुख ही दुख था। वह कोई भी काम करता, सफलता उसके हाथ कभी लगती ही नहीं थी। इस कारण वह आर्थिक रूप से हमेशा परेशान ही रहता था। इस कारण उसके परिवार में हमेशा क्लेश ही रहता और अशांति हमेशा बनी रहती थी। अब उसे एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी कि उसके घर में शांति हो सके और वह जो भी काम करे उसमें सफल हो सके और अपना जीवन खुशहाल बना सके। इसके लिए वह कई लोगों से, कई विद्वानों से, कई ज्ञानियों से अपनी परेशानी को दूर करने के लिए मंत्र की मांग की और लोगों ने उसे मंत्र भी दिया। उन मंत्रों को उसने अपनाया भी, लेकिन उस बेचारे को उन मंत्रों से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उसने एक गुरु के बारे में सुना कि एक ऐसे गुरु हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। तब उसने सोचा, क्यों ना हम भी चलकर उन गुरु से मंत्र ले लें, शायद हमारी परेशानी का हल उनके मंत्रों में हो। तब उसने उन गुरु को ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंचा और वहां उसे एक आश्रम दिखा और वह उन गुरु से भी मुलाकात की और उसने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत ही परेशान हूँ और दुखी भी। कृपया करके आप हमारे दुख और परेशानी को दूर करें। गुरु मुस्कुराए और बोले, अरे इस संसार में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं। तुम बताओ तुम कितने दुखी हो? वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं सबसे अधिक दुखी हूँ। गुरुदेव बोले, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आप हमें ऐसा मंत्र दें कि हमारे सभी संकट कट जाएं और मैं सुखी हो जाऊं। तब गुरुदेव ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा और जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आपके सभी नियमों का पालन करूँगा, सारी पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, आपकी बातें सर आंखों पर। तब गुरुजी ने कहा, ये सब तो बहुत ही सरल चीजें हैं। मंत्र पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम ये सब कर पाओगे? वह व्यक्ति आश्चर्य से बोला, क्या हमें नंगे पांव अंगारों पे चलना पड़ेगा? गुरुदेव हंसकर बोले, अरे यह कौन सी बड़ी बात है। अब उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगे। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव हमसे क्या करवाना चाहते हैं। इन्हें तो आग पर भी चलना आसान लग रहा है। वह घबराते हुए बोला, गुरुदेव, कृपया करके आप हमें बताएं, आखिर हमें करना क्या पड़ेगा? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो आप कहेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से हमारे पास आए, बस वैसे ही अपने घर को लौट जाओ। अपने मन में बस इतना सोचते हुए जाना कि मैं इस संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ। यही बात तुम अपने मन में भी बोलते हुए जाना। अब वह व्यक्ति अंदर ही अंदर खूब खुश हुआ। इतना छोटा काम? वह गुरु से बोला, गुरुदेव, इतना छोटा काम, इसे तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। तब गुरुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, जरा ठहरो, पूरी बात तो सुनो। जब तुम इस बात को दोहराते हुए जाना तब तुम्हें किसी कुत्ते की याद नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में एक बार भी किसी कुत्ते का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो इसे आसानी से कर लूंगा। और खुश होकर वहां से बात दोहराते हुए अपने मन में चल दिया। और जैसे ही आश्रम के आगे जाता है, बोलता है, मैं बहुत खुश इंसान हूँ। तभी उसके मन में कुत्ते का भी ख्याल आ जाता है, लेकिन अपने मन पर जोर डालता है और अपने मन में कहता है, मैं इस संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ। लेकिन उसके साथ साथ उसको कुत्ते का भी याद और गहराई से आ जाता। तभी वह आगे बढ़ता है कि उसे एक कुत्ते का बच्चा दिख जाता है
और जैसे ही आगे बढ़ा कि और छोटे छोटे बच्चे दिखाई देने लगे कुत्ते के। तभी एक कुतिया अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई दिखाई दी। अब क्या था, उसे जहां जाता कुछ न कुछ कुत्ते दिखाई देने लगे। उसे तो चारों तरफ कुत्ते ही दिखाई दे रहे थे। अब वह सोचने लगा कि आते हुए तो एक भी कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब कैसे इतने सारे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी वह कहते हुए जा रहा था, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसा दोहराते हुए अपने घर पहुंचा। और जैसे ही घर में एंट्री किया, अपने पत्नी से बोला, अरे कुतिया जरा मेरे पिल्लों को ला। ये बातें जैसे उसके मुंह से निकली, उसके तो होश उड़ गए। अरे मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गया। उसके सारे मेहनत पर पानी फिर गया कि आज से पहले तो मुझे इतने कुत्ते कभी दिखे ही नहीं, जो हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं, और इनका ख्याल भी हमारे मन में नहीं आ रहा था। उसे हर जगह कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दे रहे थे। अब वह सब कुछ छोड़कर गुरुजी के आश्रम जा पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे हर जगह कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। गुरुदेव आपने तो कहा था कुत्ते का ख्याल भी नहीं आना चाहिए मन में, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही कुत्तों का नाम बैठ गया है। आज से पहले इतने कुत्ते कभी नहीं दिखे, और आपने मुझे जो मंत्र दिया अब वह भी नष्ट हो गया। गुरुदेव बोले, तुम्हें तो मंत्र मिल चुका है, बस तुम्हें उसे उपयोग करना सीखना है। वह बोला, लेकिन गुरुदेव जैसा आपने कहा वैसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा। गुरुदेव बोले, तुम सिर्फ इस मंत्र को समझ लो, यदि तुमने इसे समझ लिया तो यह मंत्र तुम्हारे ऊपर अवश्य ही काम करेगा। वह व्यक्ति बेकरार होकर गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आप हमें इसे जल्दी से समझाएं, मैं समझने के लिए तैयार हूं। गुरुदेव बोले, इसे समझने के लिए तुम्हारे अंदर कुत्तों का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरण में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी अभी कुत्ता दिखाई दे रहा है जो प्रसाद लेकर भाग गया। व्यक्ति की बातें सुनकर गुरुदेव हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है, हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर चल रहा होता है। बरखुरदार, जैसा कि जब तुम पहली बार हमारे पास आए थे तो तुम्हें एक भी कुत्ते नहीं दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में कुत्तों की बात थी ही नहीं। एक या दो कुत्ते रहे होंगे, लेकिन उन पर तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं होगा। देखो, तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वो तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। जैसे तुम कुत्तों से बचना चाहते थे, लेकिन वह तुम्हारे मन के गहराइयों में बैठ गया। जैसे अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में तुमने कुत्ता ही देखा। इसलिए इसे ठीक से समझो। यदि तुम्हारे मन के गहराई में है कि मैं दुखी हूं, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास चाहे जितना भी आ जाए तुम्हें हमेशा कम ही लगेगा। यदि किसी के मन के गहराई में लगेगा कि मैं सुखी हूं, तो उसके पास जितना भी है उतने में ही वह खुश ही रहेगा और सुखी भी। फिर चाहे उसके पास चीजें भले ही कम क्यों ना हो, अगर उसको कोई दुख हो भी गया तो वह कैसे भी करके उसमें सुख निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास कितना भी होगा वह हमेशा दुखी ही रहेगा। ठीक इसके विपरीत, जिसके अंतर्मन में सुख रहता है उसके पास सूखी रोटी भी हो तो वह उसे खाकर हमेशा सुखी ही रहेगा। इसलिए मन में जैसी धारणा लगाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने कुत्ते ढूंढ लिए, अब उस व्यक्ति को सारी बातें समझ आ गई कि हमें जो कुछ भी करना है सबसे पहले उसे अंदर लाना है, मुंह में कहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, बुद्ध जी ने कहा है, हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़कर नकारात्मक विचारों की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसलिए जब भी हमारे विचारों में सकारात्मक विचार आते हैं तो उसे हमें जल्द ही पकड़ने की जरूरत है। वैसे विचारों को जितना जल्दी हो सके उसे काम में लगाने की जरूरत है, क्योंकि सकारात्मक विचार बहुत ही तेजी से नकारात्मक विचार की तरफ बढ़ता है। समय रहते हमें इसे समझकर संभाल लेना चाहिए।